प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। अगर आप भी राजस्थान में बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, राजस्थान चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट या कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान की प्रसिद्ध बुक जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र का पहला दोस्तों चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। कंप्लीट यहाँ पर दोस्तों राजस्थान का परिचय वो ओपन करने वाले हैं। राजस्थान का नामांकन, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, और राजस्थान से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसे लगी। दोस्तों ये क्लास थोड़ी है वो नोट्स टाइप है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। चाहे कौन सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। अब जैसे अपना कोई भी नया दोस्त बनता है या कोई भी अपने विद्यालय में या कहीं भी अपने शहर में कोई भी नया आदमी आता है तो अपन पहले उसे क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो वही यहाँ पर है, राजस्थान के अपन क्या करेंगे, पहचान करेंगे, पूरी परिचय निकालेंगे राजस्थान का, उसके बाद अपन को मित्रता करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अपन राजस्थान का परिचय देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद दोस्तों ऋग्वेद की बात करें तो वेद यहाँ पर अपने 4 वेद है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत, ठीक है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम मिलता है, यह प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान का ब्रह्मवत का नाम मिलता है। तो ऋग्वेद में दोस्तों राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया है। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। रामायण में वाल्मीकि ने दोस्तों, आपको पता है कि रामायण को लिखने वाले थे वाल्मीकि। रामायण में दोस्तों वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया है, तो आपको बताना है मरुकांतार, ठीक है। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख आपको पता है राजस्थान का कहां पर मिलता है, तो सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ का शिलालेख जो कि सिरोही में है। इसमें दोस्तों राजस्थान का नाम है वो राजस्थानादित्य मिलता है। ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है कि राजस्थानादित्य राजस्थान का नाम कहां पर मिलता है, तो ये मिलता है बसंतगढ़ के शिलालेख में, ठीक है। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। देखो यहाँ पर 2 टाइप से क्वेश्चन आता है। एक तो प्रश्न दोस्तों क्या आता है कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, और दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर यह आता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग। देखो राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था, जब राजस्थान अंग्रेजों के पास में था ना, जब राजस्थान अंग्रेजों के पास था दोस्तों, उस समय राजस्थान का नाम था वो था राजपूताना, ठीक है। अब देखिए जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसका उल्लेख उसकी पुस्तक दोस्तों है मिस्ट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर, इसमें दोस्तों है जॉर्ज थॉमस नाम की पुस्तक है, इसके अंदर दोस्तों इन्होंने मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे पहला राजपूताना नाम का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने, और इसकी पुस्तक का नाम दोस्तों है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम राजपूताना रखा था। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर राजा वगैरह उस जिस तरीके से रहते थे उसी को देखते हुए दोस्तों इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, राजपूताना नाम दोस्तों है वो यहाँ पर रख दिया था, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का देखो राजपूताना का था, आपको पता चल गया कि राजपूताना राजस्थान का प्राचीन नाम था, इसका नाम राजपूताना अंग्रेजों ने रखा था। वहीं पे बात करें विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछे राजस्थान, देखो पहले राजपूताना फिर राजस्थान बन गया राजपूताना से। तो देखिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनर्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान में किया था। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाता है। इसे साथियों घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाता है साथियों। साथ ही इसकी पुस्तक का नाम है द एनर्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। इसमें दोस्तों इसने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों प्रश्न आता है राजस्थान की स्थिति को लेकर। देखो नाम वाली तो चीजें कंप्लीट हो गई, क्या नाम किसने दिया था, प्रश्न अधिकतर यहीं से बनता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो अपन स्थिति देखते हैं, स्थिति राजस्थान की कहां पर है, विश्व में कहां पर है, एशिया महाद्वीप में कहां पर है, भारत में राजस्थान कहां पर है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ग्लोब के माध्यम से देखिए दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से प्रश्न दोस्तों मैप को आप अच्छे से देख लीजिए। मैप को यहाँ पर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको क्या है अच्छे से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। देखिए
ग्लोब की बात करें विद्यार्थियों, तो ग्लोब ये है ना, ये वाला क्या है, यहाँ पर ग्लोब है। ग्लोब में दोस्तों राजस्थान किस कोण में है, उत्तर पूर्व कोण में, उत्तर और पूर्व के बीच में है, यानी यहाँ पर ईशान कोण में दोस्तों। ठीक है ना, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति ईशान कोण दोस्तों है, ध्यान रखना। उसके बाद एशिया महाद्वीप, ये क्या है दोस्तों, एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है, वो देखो राजस्थान अपना कहां पर है, राजस्थान दोस्तों अपना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है, वो दोस्तों क्या है, राजस्थान है, वो यहाँ पर, ये भारत के अंदर राजस्थान है दोस्तों। ठीक है, तो भारत के अंदर राजस्थान है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, दक्षिणी पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दक्षिणी पश्चिम। और भारत में तो सबको पता है, ये भारत का मैप है दोस्तों, भारत में जो राजस्थान दोस्तों है वो है उत्तर पश्चिम में। कहां पर है, ये उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच है, तो उत्तर पश्चिम में। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ये प्रश्न आपका गलत है दोस्तों, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटे बड़े मोटे जो एग्जाम दोस्तों होते हैं, उसमें से इस बुक से बाहर कुछ नहीं आता है। अगर ये बुक आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो काफी हद तक क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अक्षांश दृष्टि से देखें दोस्तों तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरी दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अक्षांश और देशांतर थोड़ा पढ़ लेते हैं। पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर, कल आपने देखा है अक्षांश कहलाती है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। जो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर ग्लोब पर रेखा खींची है ना, उसे अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर रेखा खींचते उसे देशांतर कहते हैं। अक्षांतर और देशांतर वाला चैप्टर आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों ग्लोब के बारे में। ग्लोब सभी क्वेश्चन है, देखो मैं आपको पूरा ज्ञानतम तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये बुक है ना वो आपके एकदम सफिशिएंट तरीके से याद हो जाए आपको। ठीक है ना, ग्लोब पर दोस्तों कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 179 होती है। ग्लोब पर कुछ अक्षांशों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 181 होती है। ग्लोब पर कुल देशांतर कितने होते हैं दोस्तों, 360। दो अक्षांश के मध्य की दूरी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। ठीक है, दो देशांतर के मध्य की दूरी दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन यहाँ पर दोस्तों समझते हैं इस ग्लोब के माध्यम से कि कौन सी रेखा ग्लोब में कहां से गुजरती है। विषुवत रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, तो ये इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर है, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों आता है, जीरो अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा का या विषुवत रेखा का वो एक ही बात है। ये दोस्तों कहां होती है, जीरो अक्षांश रेखा होती है। जीरो देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री बटे 30 पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो प्रयागराज के निकटी नैनी स्थान से गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय की बात करें साथियों, ग्रीनविच, ये तो दोस्तों क्या है यहाँ पर, ग्रीनविच मिनी टाइम, जिसे जीएमटी कहते हैं दोस्तों। तो जीएमटी से दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय की क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर कमी हो जाती है। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं कर्क रेखा। राजस्थान में कौन सा भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आता है कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको अपन समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, ये है आपकी कर्क रेखा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं अच्छे तरीके से, आपको साथ साथ में नोट्स भी आप दोस्तों है वो बना सकते हो। ठीक है, बुक का नाम है राजस्थान भूगोल ब्रह्मास्त्र। ठीक है, देखिए कर्क रेखा दोस्तों है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है ना, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों होता है उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं विद्यार्थियों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में है ना, राजस्थान में तो है ही दोस्तों, बट ये भारत के साथ ही 8 राज्यों में और गुजरती है। उन राज्यों का नाम देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। जिसमें कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश और सबसे कम लंबाई त्रिपुरा में है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंडिया लेवल के सवाल में आ सकता है कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई है त्रिपुरा में। अब देखो थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में अपन पढ़ लेते हैं कर्क रेखा को। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है साथियों, 26 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है, जो कि बांसवाड़ा के मध्य से लेकर डूंगरपुर के खिंचली गांव तक गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान में कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है। तो राजस्थान में दोस्तों इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है, और ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर से होकर गुजरती है। ठीक है साथियों,
अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है या सीधा चमकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। 21 जून को सूर्य की बात करें साथियों, तो सूर्य दोस्तों है वो कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। किस तरीके से चमकता है ये देखो, ये मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये है 21 जून और यहाँ पर दोस्तों क्या है, सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर की, तो ये भूमध्य रेखा पर आ जाता है। उसके बाद 22 दिसंबर को ये कहाँ आ जाता है, मकर रेखा पे आ जाता है, ठीक है ना। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न आता है कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस दिन होती है, तो होती है 21 जून को, ठीक है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, ठीक है, और वह सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक लंबवत कहां पर पड़ती है, ये भी प्रश्न आता है दोस्तों। ये देखो, सूर्य की सर्वाधिक लंबवत किरणें पड़ती है दोस्तों, वो पड़ती है बांसवाड़ा जिले में, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और तिरछा अगर आपसे पूछे कि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है, तो तिरछी पड़ती है गंगानगर में। सूर्य की सर्वाधिक लंबवत सीमा दोस्तों पड़ती है या सीधी किरणें पड़ती है बांसवाड़ा में, और अगर तिरछी का पूछे तो आएगा गंगानगर। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको यहाँ पर क्या है ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मकर रेखा को तरफ जाते हैं। किस तरफ जाते हैं अब अपन मकर रेखा की तरफ जाते हैं। कर्क रेखा आपको समझ में आ गई। कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करें दोस्तों इसकी, तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है वो कौन सी है दोस्तों, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो वो है दोस्तों यहाँ पर माई नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब थोड़ा अपन देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों में क्या आता है, तिरछापन बढ़ता है, ठीक है। अब मकर रेखा को देखते हैं। मकर रेखा से तो बहुत कम क्वेश्चन आता है, फिर भी आप कवर कर लेना। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा सूर्य पर सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध के दिन छोटी व रात बड़ी हो जाती है। 22 सितंबर को क्या होता है साथियों, दिन छोटा व रात बड़ी होती है, ठीक है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य मध्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन रात बराबर होते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों क्या होते हैं, सूर्य और दोस्तों जब भूमध्य रेखा पे आ जाता है ना, तो दिन व रात बराबर होते हैं। यहाँ पर ये देखो चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद इसका विस्तार देखते हैं कि विस्तार किस टाइप से है। विस्तार की बात करें, राजस्थान का विस्तार दोस्तों, तो राजस्थान का विस्तार है साढ़ा यहाँ पर 23 डिग्री पॉइंट 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री पॉइंट 12 उत्तरी अक्षांश है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है विद्यार्थियों। देशांतर के माध्यम से भी समझाया गया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है वो बनता है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए वो कहां पर है, ये पढ़े प्रश्न दोस्तों। देखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये है उत्तर और ये दक्षिण, बिल्कुल ये है ना उत्तर, हाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की दोस्तों लंबाई, ये वाली लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई है 826 किलोमीटर। वही अगर आपसे पूछे पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 800, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 69 किलोमीटर। और प्रश्न ये भी आता है दोस्तों एग्जाम में कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में कितना अंतर देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में देखो आप क्या करो, यहाँ पर 826 है, इनको दोस्तों आप 869 में से घटा लो, माइनस कर दो, तो पीछे कितने रहे 43 किलोमीटर का अंतर मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव, सबसे दक्षिणी गांव, सबसे पश्चिमी गांव, मध्यवर्ती गांव, ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत अधिक देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर दोस्तों है राजस्थान का उत्तरी गांव। तो राजस्थान का उत्तरी गांव है कोणा गांव। ये कोणा गांव कहाँ पर है, गंगानगर में। राजस्थान का दक्षिणी गांव है बोरकोट गांव, बांसवाड़ा। राजस्थान का पूर्वी गांव सिलावट गांव, जो कि धौलपुर में है। पश्चिमी गांव दोस्तों कटरासम जैसलमेर में। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लामपोलाई मेड़ता नागौर में। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है दोस्तों। राजस्थान की आकृति, ये राजस्थान का मैप बना हुआ है ना, कैसा है दोस्तों, पतंग के समान है। किस तरीके से पतंग ऐसे बनता है ना,
इस तरीके से पतंग होता है। तो उसी यहाँ पर आप कह सकते हो कि राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार आकृति दोस्तों है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पतंगाकार या विषम कोणीय भी कह सकते हो, विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, बहुत बार प्रश्न आता है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ जो लगती है ना, किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर साथियों। ठीक है, वही अगर आपसे पूछे अंतर्राज्यीय, देखो अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय का मतलब ये होता है जब दोस्तों किसी भी राज्य की सीमा किसी देश के साथ लगती है। जैसे राजस्थान की सीमा भारत के साथ, या राजस्थान भारत में है ही बिल्कुल, पर राजस्थान की सीमा जब पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान देश है दोस्तों, तो जब किसी राज्य की सीमा देश के साथ लगती है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। वहीं अगर आपसे किसी भी राज्य की सीमा किसी दूसरे राज्य से, जैसे राजस्थान की सीमा एमपी से लगती है ना, उस तरीके से, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतरराज्यीय। तो राजस्थान की सीमा दोस्तों, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, 4,850 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय मतलब राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ, देश पाकिस्तान, तो लगती को कितनी है, 1070, और राज्यों के साथ में कितने लगती है, तो 4,850 किलोमीटर दोस्तों है, वो यहाँ पर राज्यों के साथ में भी लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न एग्जाम यहीं से बनता है, और बच्चों को, अधिकांश बच्चों को पता नहीं होता यहाँ से। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर आप समझने की प्रयास कीजिए, बाकी मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर आज मैं क्या करवा दूं, क्लियर करवा दूं। अगला है रेड क्लिफ रेखा। बिल्कुल, रेड क्लिफ रेखा दोस्तों किसे कहते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि राजस्थान की 1070, राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ में, उसी को दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ भारत जो पाकिस्तान की सीमा लगती है उसे भी आप क्या कह सकते हो, रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत पाक का विभाजन समय का निर्धारण सर किसने किया है दोस्तों, श्री रेड क्लिफ द्वारा किया गया है। विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है ना, इसका निर्धारण किससे किया गया है, कलम से किया गया है। ठीक है, ये एक अध्यारोपित सीमा, यानी बिना सहमति के थोपना रेखा आप कह सकते हो, इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है दोस्तों। वहीं अगर आपसे पूछे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहां से कहां तक है, तो इंदुमल कोट, इंदुमल कोट कहां पर है, गंगानगर में दोस्तों, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से कहां तक लगती है, इंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर में, यहाँ तक ये सीमा दोस्तों है वो लगती है। वही बात करें सर, बताओ फिर राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, ये भी प्रश्न तो आता है एग्जाम में, बिल्कुल आता है दोस्तों, अरे बिल्कुल आता है मेरे भाई। तो फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पर और बताएंगे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किन किन के साथ में लगती है। तो देखो पाकिस्तान के साथ लगती है, और राजस्थान के वे जिले हैं दोस्तों, गंगानगर, गंगानगर जिला है, टोटल 5 जिले ऐसे, ठीक है ना, टोटल 5 जिले हैं जिनकी सीमा यहाँ पर दोस्तों लगती है। तो देखिए विद्यार्थियों, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। देखिए सबसे अधिक सीमा लगती है दोस्तों 454 किलोमीटर जैसलमेर की। ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, जैसलमेर, और सबसे कम सीमा बनाता है फलोदी। ठीक है, राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, अंतरराष्ट्रीय पर भी है, मतलब जिनकी सीमा किसी देश के साथ भी लगती है और किसी राज्य के साथ भी लगती है, उसे क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। तो ऐसे 2 जिले गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर की सीमा दोस्तों है वो किसी देश के साथ भी लगती है और राज्य के साथ भी लगती है। बाड़मेर की सीमा आपको पता है पाकिस्तान से भी लगती है और साथ में गुजरात से भी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले, कितने जिले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, केवल जिसकी अंतरराज्यीय सीमा नहीं है, तो पीछे बचे 3। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का कोर्स है, सीईटी का कोर्स है दोस्तों, साथ में हाई कोर्ट का कोर्स है, सारे कोर्स हमारे ऐप पर उपलब्ध है विद्यार्थियों। फटाफट तरीके से प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से बीएसटीसी बैच को ज्वाइन कीजिए। अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, इसके अंदर संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो फोन पे, अगर आपको दूसरे से करवाना है इस नंबर से कॉन्टेक्ट करो। बाकी इसके अंदर टेस्ट सीरीज है, सब कुछ, सारी सुविधा है दोस्तों, एक नंबर कंटेंट मिलेगा, ताकि आपका पहली बार में जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब में नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा की तो बात कली गुरुजी कि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, बट हमें ये भी तो बताओ कि ऐसे कौन कौन से राज्य है जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है दोस्तों। तो ऐसे 5 राज्य है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात।
ठीक है ना। ये देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अब देखो सबसे कम सीमा राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में, और एक प्रश्न आता है सबसे अधिक सीमा, तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में साथियों। ठीक है, बात करें राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य अभी बात की थी वही दोस्तों, है ना। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है, वो राजस्थान के यहाँ पर क्या है देख सकते हो आप, पड़ोसी राज्य है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद जो इंपोर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, जहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न दोस्तों यहाँ से भी आ सकता है कि राजस्थान में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है, तो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों, कांडला बंदरगाह है, वो सबसे निकट है। बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों है 3,42,200 और 39 वर्ग किलोमीटर, या आप कह सकते हो 34/22 39। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल दोस्तों है उसके राजस्थान है वो क्या है 10.41% भाग है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान पूरे भारत का क्षेत्रफल है उसमें से राजस्थान कितने प्रतिशत है, तो 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है भारत में, मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य वो राजस्थान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल किन किन के बराबर है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों लगभग कांगो रिपब्लिक, पोलैंड के बराबर, और जर्मनी और नॉर्वे देश के बराबर यहाँ पर माना गया है। ठीक है, बात करें राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देखो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर दोस्तों। कौन है, जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद यहाँ पर बाड़मेर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले खेरथल, डींग आप कह सकते हो। उसके बाद राजस्थान में जिले व संभाग देखे तो अभी देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहले दोस्तों राजस्थान में 25 जिले थे, 5 संभाग थे। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग है दोस्तों। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय अजमेर है वो दोस्तों क्या बना था, 26वां जिला बना था। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर ये जिले दोस्तों है वो क्या है, नए बने जिले, ये जिले हैं वो नए बने हैं दोस्तों। राम लुबाया की कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 जिले नए बनाए गए थे दोस्तों, और 3 संभाग है वो यहाँ पर नए बनाए गए थे। उससे इनकी संख्या 50 हो गई थी, बट उसके बाद दोस्तों भजनलाल शर्मा ने इनको हटा के फिर से वापिस कितनी कर दी है, 41 जिले यहाँ पर दोस्तों कर दिए है। ठीक है, बात करें संभागीय व्यवस्था के बारे में राजस्थान की, मैंने कहा था ना कि राजस्थान का पूरा परिचय करेंगे भैया, कितने जिले थे, कितने हटे, फिर कैसे हुआ, किसने बनाए। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने दोस्तों क्या किया, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। फिर से दोस्तों कौन आता है यहाँ पर, फिर आता है 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, इन्होंने दोस्तों इसको फिर से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, फिर दोस्तों 1987 में जयपुर से लेकर अजमेर को छठा संभाग बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय दोस्तों भरतपुर को भी 7वां संभाग बनाया गया था। वसुंधरा राजे दोस्तों है ना राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो वो है यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये संभाग है, आपको ध्यान रखना है और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले दोस्तों हैं वो आते हैं। ठीक है, अच्छे से आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु है चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है दोस्तों, घोड़े के नाल के समान। 2 स्थानों पर खंडित किला, तो वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान की आन बान शान दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में दोस्तों जोर हुआ था 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है दोस्तों, तब रानी पद्मनी जोर करती है। वो जोर बहुत प्रसिद्ध हुआ विद्यार्थियों, इसलिए राजस्थान का गौरव। साथ ही दोस्तों मीराबाई का आपको पता है ना, मीराबाई का विवाह दोस्तों चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। तो भोजराज जी चित्तौड़गढ़ के दोस्तों थे राजकुमार। ठीक है, तो मीराबाई ने अपनी भक्ति की थी, संपूर्ण भक्ति वो कहां पर की थी, चित्तौड़गढ़ में की थी। इसलिए चित्तौड़गढ़ को भक्ति व शक्ति की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें राजसमंद की आकृति कैसी है, तिलक के समान दोस्तों। जैसलमेर है वो कैसा है, सप्त बहुभुजाकार है। करौली की आकृति बतकाकार है। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामांकन झील के नाम पर हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। राजसमंद में राजसमंद झील है। चित्तौड़गढ़ में आपको पता है चित्तौड़गढ़ मैसा के पठार पे स्थित है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा किला है, वो है यहाँ पर चित्तौड़गढ़। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की जारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का कोर्स हमारे पास में, रीट का है हमारे पास में, सीईटी का है, हाईकोर्ट का है, और भी बहुत सारे कोर्स है वो हमारे आरपी स्टडी ऐप के अंदर आपको बहुत कम प्राइस में मिलने वाले हैं।
तो ज्वाइन आरपी स्टडी ऐप, पेमेंट किसी और से, कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। अब देखिए बात करें जिलों के उपनाम के बारे में। उपनाम से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं एग्जाम में कि कौन से जिले का क्या उपनाम है। तो देखिए गंगानगर जिले को क्या बोलते हैं? राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन कहां से होता है दोस्तों? तो वो गंगानगर से ही होता है। राजस्थान में गंगानगर का प्राचीन नाम दोस्तों था रामनगर, ठीक है। बीकानेर को ऊन का घर, राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, टीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला सवाल जोधपुर की बात करें दोस्तों, जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, सूर्य नगरी, नीली नगरी, किलों का शहर, राजस्थान की विधि नगरी, यहाँ दोस्तों हैंडीक्राफ्ट सिटी, ठीक है ना। राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया को कहते हैं दोस्तों, और ओशिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन था, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बात करें उदयपुर के साथियों, तो उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, लेक सिटी। राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, जिंक नगरी, फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर, व्हाइट सिटी यानी सफेद शहर भी दोस्तों है, उदयपुर को यहाँ पर कहा जाता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी दोस्तों कहते हैं। डूंगरपुर को क्या कहते हैं? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी है वो यहाँ पर साथियों कहा जाता है, ठीक है। बात करें सिरोही को, सिरोही को राजस्थान का शिमला कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं सिरोही को? सिरोही को यहाँ पर राजस्थान का शिमला कहा गया है। राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति की नगरी कहते हैं। बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। झालावाड़ की बात करें, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान की चेरापूंजी, वो दोस्तों किसे कहते हैं? झालावाड़ को, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक बारिश कहां पर होती है? वो झालावाड़ में ही होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कोटा की बात करें दोस्तों, तो कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, राजस्थान की नालंदा कहा जाता है, राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। उद्योगों का शहर कहते हैं, बगीचों का शहर कहते हैं, ठीक है। बात करें बारां के बारे में दोस्तों, वरा नगरी, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि, ठीक है। बूंदी को बावड़ियों का शहर, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें भीलवाड़ा के बारे में दोस्तों, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, अबरक नगरी, तालाबों का शहर, ठीक है। बात करें दोस्तों राजस्थान के नवीन मैनचेस्टर के बारे में, तो राजस्थान का नया मैनचेस्टर है भिवाड़ी, ठीक है दोस्तों। बात करें अजमेर की, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजपूताना की कुंजी कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, और राजस्थान का नाका के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। भरतपुर की बात करें, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी का सिंह द्वार दोस्तों है, वो भी अपना भरतपुर कहलाता है। बात करें धौलपुर की, रेड डायमंड, राजस्थान का पूर्वी का प्रवेश द्वार, डांग का राजा, कोटी इसका प्राचीन नाम है, ठीक है ना। देखो राजस्थान जी के अगर आपको तैयार करना है तो आप आरपी स्टडी के साथ जुड़ जाओ, ऐसी ऐसी क्लासें आपको कंटिन्यू मिलेगी जिससे शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। करौली को डांग की रानी कहते हैं, ठीक है, और इसका दोस्तों गोपाल लाल है वो प्राचीन नाम है, ठीक है। डांग का राजा धौलपुर है, डांग की रानी है वो करौली है। उसी के साथ जयपुर की बात करें तो पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी और सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, पन्ना नगरी के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। चाकसू जयपुर का दोस्तों क्या है? प्राचीन नाम चंपावती है। बात करें दोस्तों यहाँ पर नागौर को औजारों की नगरी, धातु नगरी, झुंझुनू को तांबा जिला कहते हैं, टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, सत्यपुर इसका प्राचीन नाम है, बालोतरा को पीपलोन नगरी कहते हैं, डीडवाड़ा को शेखावटी का सिंह द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या था? राजस्थान का परिचय था। मैंने अच्छे तरीके से आपका परिचय देने की पूरी कोशिश की है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे ये आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों। साथ में बुक का कमेंट करना है, ये बुक भी कैसी है दोस्तों। बुक बहुत शानदार, इसमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दोस्तों पढ़ाया गया है। तो आई होप कि ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। ऐसी ऐसी क्लास में और भी आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा ताकि आपका राजस्थान जीके वो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और यहाँ से जो आप बैच परचेज करना चाहते हो बढ़िया तरीके से ज्वाइन करके तैयारी कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।